श्री शंकराचार्य जी अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वाकवीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उद्दंड, ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले जैनी और पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे, उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखाकर, शास्त्रार्थ में हराकर, उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। आप सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही, वह अचल हो गए। श्री शंकराचार्य जी का महिमा में चरित्र संक्षेप में बताते हैं। केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलानंदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्म पत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य जी ने जन्म ग्रहण किया था। मठों की परंपरा के अनुसार इनका जन्म समय ईसा से 400 वर्ष पूर्व का है। दिव्य प्रतिभा संपन्न आपने केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद, वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। आपकी असाधारण प्रतिभा देखकर गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर गए। उस बिचारी के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिला था। उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दे दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया और इन्होंने कनकधारा स्तोत्र का प्रणयन कर उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवलों से भर दिया। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने मना कर दिया। शंकर माता के बड़े भक्त थे। उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वे बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार ये वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूंगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहां स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी चले गए। काशी में वास के समय आपको भगवान विश्वनाथ ने चांडाल रूप में दर्शन दिए और अद्वैत तत्व का बोध कराया तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने की प्रेरणा की। उसके पूरा होने पर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद आपने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से महिष्मती में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्था थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा, मुझे अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते।
तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा, मैं मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना। यदि वहां से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोह मुद्गर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमरूक के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य जी ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोह मुद्गर के श्लोक सुनाए और वे राजा अमरूक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर दे उसे निरुत्तर किया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। इससे आपकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने सेवड़ों अर्थात प्रतिपक्षियों को परास्त किया। पराजित सेवड़ा लोग अपने राजा के पास पहुंचे। राजा ने सेवड़ों को बात नहीं मानी। तब सेवड़ों को यह बहस ताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। सेवड़ों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। सेवड़ों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा कि इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया और पहले सेवड़ों को चढ़ाने को कहा। सेवड़े जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वे लोग छत से नीचे गिर गए। उन सेवड़ों के शरीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा औपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। आपने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद आद्य शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प मात्र 32 वर्ष का ही था, परंतु इतने कम समय में ही आपने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रस्थानत्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त थे।